उफ़ो, वहाँ पर संजू अखबार चिल्ला रहा है, यहाँ पर आप अखबार लेकर बैठे। आप तो सारा दिन घर पर है ना, आराम से पढ़ लीजिएगा। किरण, अरे भाई कहाँ हो तुम? क्या है? चाय वाय मिलेगी या नहीं? मुझे पता था यही सब होने वाला है। क्या सब होने वाला है? जानते हो, मम्मी के आने के बाद बाई काम छोड़कर भाग गई। काम छोड़कर भाग गई? लेकिन बाई के काम छोड़कर भागने से मामा का क्या संबंध? तुम्हें क्या पता आजकल के नौकरों के दिमाग कितने खराब हैं। कहने लगी किचन में नहीं सोऊंगी। हाँ, अब चुप क्यों हो? सुबह उठकर मैं चाय वाय नहीं बनाने वाली, जिसे पीनी हो खुद बनाए। परेशान मत हो किरण, मैं हूं ना। अरे मुझे तो काम करने की आदत है। पहले तुम्हारे पापा के लिए चाय बनाती थी, अब अपने बच्चों के लिए बनाऊंगी। रीना, अरे जल्दी करो भाई, तुम्हारी वजह से आज मैं फिर लेट हो जाऊंगा। तो मैं क्या करूं? अब एक आदमी का काम बढ़ भी तो गया है ना। तुम्हारे पापा का खाना बनाऊं, कपड़े प्रेस करूं, राहुल को तैयार करूं, मुझसे नहीं होता ये सब। और कोई हेल्प करने वाला भी तो नहीं है ना। पायल, बाय मॉम, आई एम गोइंग। बेटे बाय। Baby, what took you so long? Come. Okay. Hello, baby. अच्छा, listen now. Okay, please, give me a kiss. Dad? No problem, देख लेते हैं. मम्मी जी, मैं किटी पार्टी के लिए जा रही हूँ। आपको जो चाहिए बना के खा लीजिए। वो पायल, वो तो गई, अब डांस क्लास के बाद शाम को ही आएगी। बाय। मोटा भाई, ए मोटा भाई, अरे आओ आओ आओ, हाँ आओ साहेब आओ। ये हमारा म्यूजिक कैफे। अच्छा हाँ, आओ अंदर आओ। हाँ, ये म्यूजिक कैफे। शांति शांति शांति, अरे संभाल अपने दहेज को। सुन लिया, आ रही हूँ। क्वाइट जॉनी, तुम तो इसके पीछे ही पड़ जाते हो। क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? बोलो, मैं शोर मचा रहा हूँ? भौंक ये रहा है। राहुल के दादाजी बगीचे में मिले थे, मैंने कहा था ना। अच्छा, मेरी बाईडी, मेरी वाइफ। नमस्ते। क्षमा कीजिएगा, मेरी वजह से आपके नींबू गिर गए। अरे कितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं अरे आप। क्यों लज्जित कर रही हैं आप मुझे? अरे मोटा भाई, गिरना पड़ना तो ठीक है, परसों इसने अंडे फोड़े थे। हाँ? हाँ, ये मेरी वाइफ नहीं, मेरी लाइफ है, मेरी बेटर हाफ है। मोटा भाई, अब बैठिए ना, मैं आपके लिए बढ़िया कॉफी बनाकर लाती हूँ। चाय मिल सकती है? ओहो, आप मेरे हाथ की कॉफी पी कर तो देखिए। हमने चाय पीवी छे, चाय लिया और अच्छी बनाना। उस दिन कस्टमर चाय पी के बोलता है सूप छे यार। देखो हेमंत, प्लीज जस्ट स्टॉप इट, ओके? बंदर क्या जाने आंगन टेढ़ा। वो अगर तुम्हें हिंदी में मुहावरे बोलने का इतना ही शौक है तो कम से कम ठीक से तो बोलो ना। दो को मिलाते क्यों रहते हो? नहीं, मैं हमेशा सिंगल बोलता हूँ। झूठ। हाँ। मोटा भाई, आप बताइए, आप तो हिंदी वाले हैं, इन्होंने जो अभी बोला वो दो मुहावरे थे या एक? भाई दो थे। दो थे? हाँ। कैसे? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अदरक। और दूसरा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हाँ, मैं अदरक और आंगन मिक्स कर गया। हाँ सॉरी। सुन लिया ना, बस। मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। अरे नींबू गई। बढ़िया, खूब रौनक जमा रखी है आपने यहाँ पर, है ना? हाँ। पहले तो क्या हम लोग एक बच्चे के वास्ते तरसते थे, लेकिन अभी देखो कितना दिकरा दिकरी है। हाँ, हमारी कोई औलाद नहीं है ना मोटा भाई। ओह। अभी देखो, ए बच्चा लोग इधर आओ। नमस्ते अंकल। ये हमारी बच्चा पार्टी। नमस्ते। और बच्चा लोग, ये मिस्टर राज मल्होत्रा, मेरा मोटा भाई जैसे। बैठिए ना मोटा भाई। ये कपिल है, इसके पिताजी का लंदन में पब्लिकेशन हाउस है। और ये नीली है। हाय अंकल। रंग गोरा है लेकिन नाम नीली है।
कैसी हो माँ? ठीक हूँ अज्जू। किरण, वो तो कहीं गई है बेटा। तुम्हें बता कर गई होगी। नहीं माँ, आती ही होगी। पर बेटा एक बात कहूँ, तुम्हें इन चीज़ों का ख्याल होना चाहिए कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तुम्हारी बेटी कहाँ है। तुम्हारे पापा इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखते थे। ये उनकी दखलंदाजी थी मामा। देखा जाए तो उनका डोमिनेटिंग नेचर। बट आई बिलीव इन कंप्लीट फ्रीडम। हर इंसान को अपनी जिंदगी मन मुताबिक जीने का पूरा हक होना चाहिए। लेकिन घर में एक अनुशासन का होना जरूरी है, और वो तुम रख सकते हो। तुम्हारे पापा ने हमेशा परिवार पर कंट्रोल रखा, डिसिप्लिन मेंटेन किया और परिवार को बांध के रखा। अनुशासन का यह मतलब नहीं है मामा कि हम एक दूसरे की जिंदगी में इतना दखल देने लग जाएं कि फ्रीडम खत्म हो जाए। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया वो हमारी भलाई के लिए किया। ये उनका प्यार था। प्यार जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है मामा तो घुटन बन जाता है। मतलब हमारा प्यार तुम्हारे लिए घुटन बन गया था। कम ऑन मामा, इस बेकार के झमेले में क्यों पड़ रही हैं आप? 2-4 दिन के लिए मेहमान बन के आई हैं, मेहमान बन के रहिए ना। हम तो इसे अपना घर समझ कर आए थे, पर तुमने अपनी माँ को मेहमानी बना दिया। 3362 ओके, बैलेंस फोर्ड। अच्छा ठीक है, इसको 61 पे। हे डैड, सोए नहीं आप? हमें तो खैर नींद नहीं आ रही, लेकिन तुम क्या कर रहे हो बेटे? रात के 2 बज रहे हैं। वो क्या है डैड, कल ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन है, तो काम तो पूरा करना ही होगा ना डैड। Can I help? आपके बस की बात नहीं है डैड। अरे क्यों भाई? 40 साल से हम यही सब कुछ तो करते आए हैं। अरे छोड़िए डैड, कहाँ आपकी छोटी सी कंपनी में 9 to 5 की नौकरी, और कहाँ हमारा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का वर्कलोड। डैड, आपके ज़माने में ना तो काम में कोई कंपटीशन था और ना लाइफ में कोई टेंशन। हमें तो सरवाइव करने के लिए रात रात भर जागना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है हमारे लिए सब कुछ बहुत आसान था? हमारे जीवन में टेंशन ही नहीं था। अरे भाई, हमारे जीवन में भी टेंशन था, लेकिन बावजूद इसके हमने अपने काम में अपना पूरा आउटपुट दिया। मेहनत से पैसे कमाए, इज्जत पाई, 4 बेटों को इस लायक बनाए कि वो सर उठाकर जी सकें। हाँ डैड, लेकिन डैड आपको ये बात तो माननी होगी कि आपके बच्चों में पहले से वो स्किल, वो टैलेंट, वो काबिलियत थी जिनकी बदौलत उन्होंने खुद अपने लिए रास्ते बनाए, मंजिलें हासिल की, ये घर बनाया, और यही नहीं डैड, अपने प्रेजेंट के साथ अपना फ्यूचर भी सिक्योर किया, ताकि बुढ़ापे में उन्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। क्या हुआ डैड, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? Oh, come on, Dad. You have to agree, आज हम जो भी हैं अपनी ही बदौलत हैं, और वैसे भी आप लोगों ने हमारे लिए ऐसा किया ही क्या है डैड? संजू, आओ ना जल्दी। Coming, sweetheart. Good night, Dad. आपके बच्चों में पहले से वो स्किल, वो टैलेंट, वो काबिलियत थी जिनकी बदौलत उन्होंने खुद अपने लिए रास्ते बनाए, मंजिलें हासिल की, ये घर बनाया, और यही नहीं डैड, अपने प्रेजेंट के साथ अपना फ्यूचर भी सिक्योर किया, ताकि बुढ़ापे में उन्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। वाकई हमने किया है। अगर हम तुम बच्चों को भरपेट खिलाकर खुद आधे पेट पर सोते रहे तो हमने किया ही क्या है? अपनी छोटी छोटी खुशियों का गला घोंट कर अगर हम तुम लोगों की हर इच्छा पूरी करते रहे तो हमने किया ही क्या है?
अपने आज को तुम्हारे आने वाले कल के लिए अगर हमने कुर्बान किया है तो भी हमने किया ही क्या है? हमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं। शादी के फेरों में आपके पीछे पीछे चलते हुए लगा मैं आपकी छाया हूं, पर आपने मेरा हाथ थाम कर कहा तुम छाया नहीं, मेरा आधा हिस्सा हो, जीवन साथी हो। आपका साथ क्या छूटा, मैं तो अधूरी हो गई। अब न सुबह के 7 बजते हैं, न शाम के 5:30, ना ही आपके बिना चाय मीठी लगती है। No, that is 283. इसका क्या हुआ? Yeah. अंकल What? वो I'll call you back. मोटा भाई, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना मोटा भाई? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो हमारी वाइफ का लेटर आया था, उसे पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा इमोशनल हो गए। क्या है, 40 साल में पहली बार हम लोग अलग हुए, इसलिए थोड़ा सा। See, he is missing भाभी जी, है ना? We are both missing each other. देखा कितना मिस कर रहे हैं भाभी जी को। और तुम? ऐसी बात नहीं है डार्लिंग, आंसू तो मेरे भी निकलते हैं तुमसे अलग होने पर। हाँ,